हेलो क्लास 10th, आप सभी का लेट्स लर्न मैथ पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 2 पढ़ने वाले। पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन 4 से लेकर 11 क्वेश्चन अच्छे से लगाएंगे। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 3 क्वेश्चन अच्छे से कवर करवा दिया था। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में 4 से 11 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखिए। वैसे तो हमने लिख दिया है, पहले आप लोग बुक में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक में क्या दिया है। यहाँ पे दे दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी यानी कि एपी दे दिया इतना कि कितने पद लेने चाहिए। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन चौथा है। चौथा क्वेश्चन हमने लिख दिया। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो दिया समांतर श्रेणी आपको दे दिया है, कितने पद लेने चाहिए, ये इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए समांतर श्रेणी यानी कि हल हम शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हमने हल देखिए डाल दिया। ठीक है, हल डालने के बाद सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी यानी कि एपी लिख लेना है। एपी कितना दिया, 9, 17, 27 दे दिया है, कामा डॉट 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 इस तरीके से दे दिया। ठीक है, और दिया क्या, 636 योग प्राप्त करने के लिए। तो यस यन योग जहाँ पे भी दिखेगा आपको समांतर श्रेणी में तो वो होता है 636 जो दिया है वो किसका मान होता है, यस यन का मान होता है। क्लियर, समझ में आ गया। इस तरीके से हमें लिख लेना है। उसके बाद अब हमें ए का मान निकालना है। समांतर श्रेणी है तो हमें सबसे पहले पहला पद पता होना चाहिए, तो ये ए होता है। दूसरा पद यानी कि डी का मान हमें पता होता है। कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यानी कि 17 में से हम अगर 9 को क्या करना है, घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यस यन का वैल्यू देखिए, यस यन का वैल्यू कितना दे दिया हमें, 636 दे दिया। ओके, समझ में आ गया इतना अच्छे से। अब देखिए हमें यस यन का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, ए का मान पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद लेने चाहिए। कितना पद यानी कि क्या ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें लगाना है फॉर्मूला। क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला हमारा इसका क्या होता है, यस यन बराबर होता है n/2 होता है, बड़े कोष्ठ में 2a होता है, प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, फॉर्मूला यस यन का मान दिया है तो हम यहाँ पे यस यन के मान की जगह पे रख देंगे कितना, 636 लिख देंगे। कितना, 636 हमने लिख दिया। ठीक है, बराबर यन हमें नहीं पता है, n/2 छोड़ दीजिए, बराबर 2 है। ए का मान कितना है, हमें 9 पता है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है। यन का मान हमें नहीं पता है, n-1 हो जाएगा। ठीक, और डी का मान हमें कितना दिया है, 8 दे दिया, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। ओके, इस तरीके से हमें लिख देना है। अब इसके बाद हमें चुपचाप से इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करना है तो देखिए ध्यान से, ये आपका 636 है, बराबर n/, कितना है, 2 दिया। ठीक है, अब अंदर वाले को, कोष्ठक वाले को हम हल करेंगे। कैसे करेंगे, 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है, प्लस अब देखिए 8 का n में गुणा करेंगे तो 8 n हो जाएगा, माइनस फिर 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 1 8 हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। फिर इसको उतार देना है, 636 लिख दीजिए, बराबर n/2 लिख दीजिए, यहाँ पे बड़ा कोष्ठक। अब देखिए 18 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। जब देखा 18 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 8 n। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 636 लिख दिए हमने और बराबर n/2 लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर निकालेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 × 4 = 8। क्लियर, इतना समझ में आया। देखिए दो हम इन दोनों में से जो से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 बार में आता है, और 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 बार में आता है। ओके, यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, दोनों गुणे में है, तो क्या कर देंगे, इन दोनों को काट देंगे, 2 1 कम से काट देंगे। ठीक है, अब क्या क्या बच रहा है वो हमें लिख देना है। हमें क्या कर रहा है, 636 दिया है, बराबर देखिए यहाँ पे n बच रहा है। ठीक है, अब n का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 n हो जाएगा, प्लस अब इसी n का गुणा इस 4 n में करेंगे तो 4 n मिलके n² हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी ये देखिए ये प्लस में बैठा है तो प्लस वाला इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले n², बड़े वाले वर्ग को लिखना है सबसे पहले, 4 n²। उसके बाद n वाले पद को लिखेंगे यानी कि प्लस 5 n। अब ये देखिए ये प्लस में है तो इसको पक्षांतर हम करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 636 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे कुछ नहीं, बराबर के थे, बराबर 0 लगा देंगे। ठीक है,
जीरो दिखा देंगे। अब जीरो दिखाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसका क्या, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड हमने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमें करना होता है पहले का अंतिम में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहले का अंतिम से गुणा कर, मतलब 636 में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा न 2544 आ जाएगा। ठीक है, हमने गुणा कर दिया, मतलब 636 में 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2544 आ जाए। अब 2544 को इस तरीके से हमें गुणनखंड करके तोड़ देना है। ठीक है, तोड़ने पर हमें क्या करना है, गुणा करने पर इतना आना चाहिए, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस करने पर मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो पहले सबसे पहले इसको तोड़िए, तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हासिल लगा, 1 का 2 सती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 हासिल लगा, 1 का 2 छक्का 12, फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया हासिल, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2 हासिल लगा, 1 का 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक है, 2 अट्ठे 16, फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, अब 2 अंक को काटेंगे तो जीरो लगा देंगे, 3 छक्का कितना आ जाएगा 18, फिर किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब बताए 53 किससे कटेगा, 53 अचर संख्या है तो इसे अपने मतलब अभाज्य संख्या अब स्वयं से कटेगा। ठीक है, 53 से हमने काट दिया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें गुणा करना है। देखिए क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तीन कितना होता है 48, यानी कि 53 में अगर हमने 48 को हमने घटा दिया, मान लीजिए 53 में से हमने 48 को घटा देंगे तो हमारा क्या 5 आएगा, हाँ बिल्कुल 5 आएगा। अब 53 में से 48 का गुणा करेंगे तो 2544 आ जाएगा, यानी कि हमें ये वाला हमने गुणनखंड किया तो हमारा इतना हमारा मिल रहा है, इतना 53 माइनस 48, यानी 5 की जगह पे हम 53 माइनस 48 रख सकते हैं। तो चलिए रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4n² प्लस कोष्ठ में 53 माइनस कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा कोष्ठ के बाद n माइनस 636 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 4n है स्क्वायर प्लस, अब देखिए 53 का n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 53n हो जाएगा, माइनस फिर 48 का n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48n माइनस 636 बराबर हो जाएगा 0। ओके, अब देखिए इसमें से क्या हमें पेयर बना ले, दो दो का पेयर हमने बना लेना है। तो पेयर बनाने के बाद इसमें से क्या सेम है वो हमें कॉमन ले, मान लीजिए हमने 4 को कॉमन लिया, क्या 4 के टेबल में ये आता है 53 नहीं आता है तो हम 4 को कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए n स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पर एक n है तो यहाँ पे यहाँ पे n हम कॉमन ले सकते हैं। n को बाहर निकाल लिए तो बचा क्या 4, एक n बाहर निकल गया तो एक n बचे रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस। अब देखिए n तो बाहर निकल गए तो बचा कितना, खाली 53 बच गया। इस तरीके से अब इसमें से देखिए 2 इसमें इसका पेयर बनाएंगे तो माइनस, अब देखिए इसमें ऐसा क्या कॉमन ले कि 48 भी आ जाए 636 भी कर जाए। मान लीजिए हमने 12 कॉमन ले लिया तो 12 चौक 48 होता है। अब ये वाले देखिए ये वाला कोष्टक हमें सेम करना होता है, इस वाले कोष्टक को इस वाले कोष्टक का एकदम सेम टू सेम लिखना। तो 12 कॉमन 12 चौक 48 हो गए, n बच गया माइनस, अब 12 कॉमन ले लिया, ये माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा। अब 12 के टेबल 53 बार पढ़ेंगे तो 12 का 53 में गुणा करेंगे तो 636 आ जाएगा आपका, ये बराबर आपका 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेम सेम कोष्टक वाला आ गया तो सेम वाला कोष्टक को एक कोष्टक में लिख लेना है। इस तरीके से हमने लिख दिया 53, ठीक। और फिर दूसरा क्या दिया है, n माइनस क्या दे दिया है 12 दे दिया। ओके, और बराबर 0, एक बार आपको इतने के बराबर 0 दिखाना है, एक बार इस वाले कोष्टक को बराबर के 0 दिखाना है ना। फिर क्या करना है, चलिए इस वाले को पहले बराबर के 0 दिखा देते हैं। हम लिख सकते हैं 4n प्लस 53 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। और फिर देखिए ये प्लस में तो इधर 95 करेंगे तो 4n बराबर ये माइनस हो जाएगा 53। अब ये देखिए n के गुणे में 4 बैठा तो 4 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में, तो n बराबर माइनस 53 बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक ये हो गया। अब दूसरा क्या करें, अब देखिए दूसरे वाले को n के बराबर n माइनस 12 बराबर कितना लिख सकते हैं हम 0 लिखते हैं। फिर n ये माइनस में है तो ये से 95 करेंगे तो n बराबर आपका आ जाएगा 12। और ये याद रखिए n का मान कभी भी हमें निगेटिव नहीं लाना, यानी कि माइनस में नहीं लाना, हमेशा पॉजिटिव में लाना। तो n का मान हमें पता चल गया, n बराबर कितना आ गया 12। तो हमें यही ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना था, तो nवां पद हमने 12 निकाल दिया। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि इतने के कितने पद लेने चाहिए इस समांतर श्रेणी का, तो हमारा कितना nवां पद कितना आया था 12 पद लेने चाहिए, यानी कि 12वां पद आपका ज्ञात हो गया। चौथा एकदम बढ़िया समझ में आ गया। अब चलिए हम 5वें क्वेश्चन के लिए, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए बुक में ध्यान से, बुक में देखिए क्या कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5
अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो जो दिया है वो हमें क्या करना है, पुट करना है। सबसे पहले क्या करा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को किससे दर्शाते, ए से दर्शाते, यानी कि ए बराबर कितना आपका दे दिया, 5 दे दिया। अंतिम पद कितना दे दिया, अंतिम पद मतलब ए यनवा पद कितना दे दिया, 45 दे दिया। और योग जहाँ पर भी दिया रहेगा वो होता है आपका यस यनवा पद, तो यस यनवा पद कितना दे दिया आपका, 400 दे दिया। पदों की संख्या यानी कि यन का मान ज्ञात करना और सार्वंतर यानी कि डी का मान ज्ञात करना। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब यही चीज़ जो हमने बताया है वही चीज़ हम कॉपी पे लिख रहे हैं, ठीक है। बुक को हम साइड करते हैं। अब ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है नंबर 5, ठीक है, नंबर 5 है, ये 5वां क्वेश्चन है। नंबर 5 का हम डायरेक्ट करेंगे हल, ठीक है। डायरेक्ट हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है वो हमें कर रखना है। तो सबसे पहले क्या दिया है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है क्या, ए बराबर मतलब प्रथम पद हमें दे दिया है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर हमें दे दिया है कितना, 5 दे दिया, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45, अंतिम पद का मतलब ए यनवा पद दे दिया आपका 45 दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, योग दे दिया 400, योग का मतलब तुरंत हम लोग समझ जाएंगे कि यस यन बराबर होता है 400 दे दिया, ठीक है। और हमें क्या सार्व अंतर यानी कि डी का मान ज्ञात करना है। और फिर उसके बाद क्या ज्ञात करना है, हमें यनवा पद ज्ञात करना है, यानी कि यन का मान क्या करना है, ज्ञात। हमें 2 चीज़ ज्ञात करना है और ये मान हमें दिया है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला रखना है। अब ये याद रखिए ए एन जो दिया वो यल के बराबर होता है, ए एन बराबर होता है किसके, यल के, यानी कि ए एन जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, यल के बराबर होता है। मतलब जो ए एन का मान होगा वही यल का भी मान हम रख सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्या लगते हैं, हम फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा इसमें, इसका फॉर्मूला देखिए, जब ये हमें यल का मान पता है तो हमें इसका फॉर्मूला होता है यस यन बराबर होता है यन बटे 2 होता है बड़े कोष्ठ में ए प्लस क्या होता है, यल होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में सभी मान जो जो हमें दिया है वो क्या करना है, हमें रख देना है। तो चलिए रखते हैं। तो यस यन का मान हमें कितना दे दिया, 400 दे दिया। तो हमें यस यन की जगह पे कितना रखने हैं, 400 रखते हैं, ठीक है। और यनवा पद हमें तो ज्ञात करना है, तो यन बट्टे 2 छोड़ देते हैं। ए का मान कितना दिया आपको, 5 दे दिया है। और यल का मान हमने बताया था ए एन का मान ही यल का मान बराबर होता है। तो ए एन का मान 45 होता है, यही यल का मान हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसी को कर देना है हमें सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 400 बराबर ये यन बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अब 45 में 5 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब इसको 50 को 2 से हम काट सकते हैं। मान लीजिए 2 से काट रहे हैं, 2 एक कम 2 हो गया। ये काटेंगे तो 2 दूनी 4 हासिल लगा, 1 का 2 पचे 10 हो गया। क्लियर, इस तरीके से हमने काट दिया। अब बचा क्या क्या, ये बच गया आपका 400 बराबर ये बचा 25 बचा और यन बच गया, ठीक है। 25 बचा यहाँ पर और यन बच रहा है, तो 25 यन हमने लिख दिया। यन के गुणे में कौन बैठा है, ये 25 बैठा, तो यन कहाँ जाएगा, इसके 400 के बट्टे में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यन बराबर 400 बट्टे कितना लिख सकते हैं हम, 25 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 से काट सकते हैं, 5 व 25, 5 बट्टे 40, ये 0 बढ़ गया, ठीक है। फिर 5 से काटिए, 5 एक कम 5 आ गया, हासिल लगा 3 का, 5 छक्का कितना आ गया, 3, ठीक है। आपका यनवा पद कितना मिल गया हमें, 16 मिल गया। तो हम यन बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 16 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें पद मिल गया, लेकिन अभी हमें ज्ञात करना है यन बराबर तो 16, अभी हमें किसका मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। और ए एन वाला फॉर्मूला हम रखेंगे। ए एन बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, वो अब हम उससे डी का मान निकालेंगे। अब डी का मान निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ए एन बराबर कौन सा फॉर्मूला के, ए प्लस कोष्ठ में यन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। तो ए एन का मान कितना दिया, देखिए यहाँ पे आपको 45 दिया है, तो ए एन की जगह पे हम कितना रखेंगे, ए एन की जगह पे कितना रखेंगे बताइए, ए एन बराबर कितना रखेंगे, 45। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, 45 यानी कि 45 रख दिए, ठीक है। 45 रख दिए। ए का मान हमने क्या निकाला, ए का मान हमें दिया है 5 प्लस यनवा पद कितना निकाले हैं, 16, तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए -1। और डी का मान हमें पता नहीं है तो डी को छोड़ दीजिए, ठीक। अब ये देखिए ये 5 जो है प्लस में, तो इसे 95 करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 45 - 5 बराबर 16 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15, डी हो जाएगा, ओके। अब देखिए 45 में से 5 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 40, और ये डी के गुणे में है तो डी का
गुणा वाला कहाँ आता है, बराबर के बट्टे में आ जाता है। तो ये आपका बट्टे में 15 हो गया, ये हो गया डी। अब काट दीजिए, 5 त्रिक का 15 होता है, 5 बट्टे 40 होता है। तो डी बराबर कितना आपका आ गया, 8 बट्टे कितना हो गया 3, 8 बट्टे 3, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं, तो हमें डी का भी मान पता चल गया और यन का भी मान पता चल गया। यन बराबर 16 आ गया, डी बराबर 8 बट्टे 3 आ गया। यही हमें क्या निकालना था, आंसर। हमें यनवा पद निकालना था और डी का मान ज्ञात करना था, वो हमने दोनों निकाल दिया। कंप्लीट 5वां अच्छे से समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 6वां क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे दिया। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दे दिए हैं। तो पहला पद आपका 17 हो गया, यानी कि ए का मान कितना हो गया 17। अंतिम पद यानी कि ए यानवा पद कितना दे दिया 350। सार्वअंतर यानी कि डी का मान 9 दे दिया। इसमें से कितने पद, यानी कि आपको यनवा पद ज्ञात करना और इसका योग जैसे पता जहाँ पर भी योग दिया रहेगा उसका मतलब यस यनवा पद हमें ज्ञात करना है। हमें 2 चीज़ इसमें भी ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, 2 चीज़ ज्ञात करना है ना, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, 6वां क्वेश्चन है। कौन सा, तो चलिए ऊपर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं ताज़ा। ठीक है, तो इसमें बताएंगे क्या, कोई ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वें का हम डायरेक्ट करेंगे हल। ठीक है, 6वें को हल करेंगे, तो हल करने से पहले हमें क्या क्या दिया है वो हमें क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद माने कि ए वाला, ए का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 17 दे दिया। और अंतिम पद यानी कि ए यनवा पद दे दिया आपका 350 दे दिया है। और फिर क्या करा, डी सार्वअंतर का मान 9 दे दिया है। अब आपको ज्ञात करना है 2 चीज़ें, एक यन बराबर ज्ञात करना है, एक यस यन बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, 2 चीज़ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, समझ में आ गया। 2 चीज़ हमें ज्ञात करना है, ये आपको बुक में 6वां क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक, अब इसके बाद हमें करना है क्या, फॉर्मूला का काम करना होगा। अब हमें ज्ञात करना है यनवा पद। अब हमें डी का मान दे दिया, ए एन का मान पता चल गया, ए का मान। तो हमें पता है ए एन का फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्ठ में यन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ये होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को आपको सभी मान क्या करना है, रख देना है। तो चलिए रखते हैं। तो ए एन का जगह पे हम कितना रखेंगे, 350 रख देंगे, बराबर कर देंगे। ए की जगह पे हम 17 रख सकते हैं, प्लस यन तो हमें ज्ञात ही करना है, तो यन माइनस 1 छोड़ दीजिए। और डी का मान हमें दे दिया है 9। क्लियर, एकदम बढ़िया समझ में आया। अब ये देखिए प्लस में है तो इसे 95 करेंगे तो ये हो जाएगा 350 माइनस 17 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये यन माइनस 1 हो जाएगा और गुणे 9 बच जाएगा इतना। अब देखिए 350 में से 17 को क्या करना है, हमें घटा देना है। तो 350 में से 17 को घटाएंगे तो 333 आ जाएगा आपका। ठीक है, 333 आ गया। अब ये देखिए 9 गुणे में इसके बैठा है, तो गुणा वाला कहाँ आता है, इसके बटे में आ जाता है, तो इसके बटे 9 कर देते हैं। ठीक है, ये बराबर आपका यन माइनस 1 बच जाएगा। ओके, समझ में आया, इस तरीके से बच गया। अब इसको काटना है हमें, तो काटेंगे 9 एकम 9 और 9 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 त्रिक का 27 और 27 हो गया, हासिल लगा 6 का, और 9 सत्ती कितना हो गया 63, कितना आ गया 37। यानी कि हमें पता चल गया यन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 37। अब ये देखिए माइनस में तो इसे 75 करेंगे तो यन बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1 हो जाएगा बराबर यानी कि 38। यानी कि यनवा पद हमें कितना मिल गया, 38 मिल गया। ठीक है, यन का मान हमें कितना मिल गया, 38 मिल गया। इतना समझ में आ गया होगा, यन का मान कितना मिल गया, 38 आ गया। अब यन का मान जब हमें निकल गया तो अब हमें ज्ञात क्या करना है भैया, अब हमें यन का मान निकल गया तो अब हमें ज्ञात करना है यस यन वहाँ पर। तो यस यन, अब देखिए ए एन बराबर किसके होता है, यल के बराबर होता है। हमने बताया था ए एन बराबर होता है किसके, यल के बराबर होता है। याद रखिएगा ए एन बराबर किसके बराबर होता है, यन के बराबर होता है। ओके, तो हम ज्ञात कर सकते हैं यस यन वहाँ पद। तो यस यन के लिए निकालने के लिए हमें फॉर्मूला रखना होता है। कौन सा फॉर्मूला रखना होता है, फॉर्मूला होता है यस यन बराबर होता है, यस यन बराबर होता है, फिर क्या होता है यन बटे 2 होता है बड़े कोष्ठ में, ए प्लस क्या होता है यल होता है। ये आ जाता है आपका क्या, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला पे हमने मान रखना है, तो हमें मान रखने के लिए क्या करना होता है, यस यन का मान हमें तो ज्ञात ही करना है, तो यस यन रख दीजिए। यन की जगह पे आप कितना रखेंगे, हम 38 रख सकते हैं, बटे ये आपका 2 हो गया। ये बड़ा कोष्टक में ए का मान हमें दिया है, देखिए क्वेश्चन में कितना 17 दे दिया है, तो और यन का मान कितना दे दिया 350, दोनों हम रख देंगे। तो देखिए ए की जगह पे हम 17 रख
दिए प्लस यल की जगह पे 350 रख दिए। ओके, अब इसको कर देना है हमें सॉल्व। तो यस एन बराबर हो जाएगा, ये अगर हमने काट दिया 2 से तो 2 एक कम 2 हो गया, हासिल लगा 1 का 2 नवा 18 हो जाएगा। ओके, अब ये इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 367 आ जाएगा। ठीक है, अब 19 का 367 में हम गुणा कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर। तो इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6973, ये आ जाएगा यस एन का मान। तो यस एन का मान निकल गया एक, और यनवा पद यानी कि एन बराबर कितना 38 पद, ये हमें मिल गया। हमें दो चीज़ ज्ञात करना था, दोनों चीज़ हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब 6वां कंप्लीट हो गया, तो अब 7वें के लिए आप लोग बुक देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। अब देखिए 7वां क्या कह रहा है, तो प्रथम पद मतलब प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम यानी कि यन पदों का योग, मतलब यन बराबर कितना दे दिया 22, हमें ज्ञात करना है यस यनवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें डी का मान दे दिया और 22वां पद कितना दे दिया 149, यानी कि 8 22 बराबर आपको दे दिया है 149, ए 22 का मान दे दिया है 149 दे दिया। ठीक है, अब हम ये यहाँ पे लिखते हैं, जो जो बताए हैं वही वही हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए पहले अगले पेज पे चलते हैं पहले। ठीक, तो अगले पेज पे हमने आ गए। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा, ये 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है और 7वें को हम डायरेक्ट करेंगे हल। इसके लिए सबसे पहले जो जो दिया है वो हमें लिख देना है। हमें डी का मान दे दिया है 7 दे दिया है। ठीक, बुक को देखते रहिए। और A22 का मान, A22 का मान दे दिया 149 दे दिया है। ठीक, और फिर क्या दे दिया हमें यनवा पद दे दिया, यन बराबर कितना दे दिया 22। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है यस यन बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, हमें यस यन बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। ओके, इतना समझ में आ गया। यस यन मतलब कि मतलब यस 22 यस 22 ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हमें पता होता है, क्या पता होता है, एक फॉर्मूला पता होता है। A22 के लिए पता होता है कौन सा फॉर्मूला, मतलब ए एन का मान रखते हैं। ए एन बराबर होता है क्या होता है ए प्लस कोष्ट में एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो एन की जगह पे हम कितना रखेंगे 22 रखेंगे, कितना 22 रखेंगे, यानी कि 22 रख दिए। ए की जगह पे हमें कितना रखना है, ए का मान हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ देना है। प्लस एन का मान हमें पता है क्या, हाँ पता है 22 माइनस ए, और डी का भी मान हमें पता है 7 होता है। अब इसी को कर देना हमें क्या, लाइन टू लाइन सॉल्व। अब देखिए A22 की जगह पे हम 149 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 149 रख दिए बराबर ये आपका A रहेगा प्लस, अब 22 में से 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 21 और गुणे कितना हो जाएगा 7। अब देखिए ये हो गया आपका 149 बराबर A प्लस 7 एक कम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अब देखिए ये प्लस, ये देखिए प्लस में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में। तो A बराबर हम लिख सकते हैं 149 में से अगर हम ये प्लस वाले को इसे पक्षांतर करके माइनस में भेज सकते हैं तो अब आ जाएगा A का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब A का मान हमें मिल गया, लेकिन हमें A का मान तो ज्ञात करना नहीं है, हमें ज्ञात करना है यस एन का मान। अब हम ज्ञात करेंगे कैसे, अब कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, अब हम रखेंगे फॉर्मूला यस एन बराबर, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे यस एन बराबर लिखेंगे, क्या रखेंगे यस एन का फॉर्मूला n/2 लिखेंगे, बड़े कोष्ठ में a प्लस क्या रखेंगे यल। यल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि a n का मान ही यल के बराबर होता है ना, तो हम यहाँ पे देखिए a n बराबर होता है किसके, यल के बराबर होता है। तो A22 a n के जगह पे कितना, यल की जगह पे रखेंगे 149 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला रख दिया। अब यहाँ पे हम पूरा सभी मान रखेंगे, तो यस यन हमें ज्ञात करना है, यन की जगह पे हम कितना रखेंगे 22 रखेंगे, तो यस 22 हो जाएगा बराबर यन की जगह पे 22 बटे कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ए का मान अभी को हमने जस्ट निकाला है, कितना 2 निकाला है, प्लस यल का वैल्यू हमें कितना रखना है 149 रख देना है। अब इसी को सभी को आपको हल कर देना है, तो यस 22 हो गया, 22 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया। अब गुणे करके 149 में 2 जोड़ देंगे तो 149 में 150
150 151 आ जाएगा। ठीक है, हमने 2 जोड़ दिया। अब यस 22 11 का 191 में गुणा करेंगे तो 1661 आ जाएगा आपका आंसर। हमें 2 चीज़ नहीं, यही यस एन का मान ज्ञात करना है, मतलब यस 22 का मान ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर दिया। 1600 कितना आ गया 61 आपका आंसर आ गया 7वां का। क्लियर, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। अब 7वां क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो अब बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन के लिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, हम पहले डाल लेते हैं। 8वां का हम भी करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हल करने से पहले आप लोगों को बुक देखना पड़ेगा। देखिए बुक 8वां क्या कह रहा है आपका, तो बुक देखिए इसमें कह रहा है 8वां क्वेश्चन कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। अब देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है, तो सब मतलब समांतर श्रेणी यानी कि एपी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब यन का पद कितना दे दिया 51, पदों का योग ज्ञात करना मतलब यस यन का मान ज्ञात करना, मतलब यस 51 का मान ज्ञात करना है। जिसके दूसरे मतलब A2 का मान दे दिया है 14 और तीसरे यानी कि A3 का मान दे दिया है कितना 18 दे दिया है। ठीक है, A का मान नहीं, A2 का मान दिया और A3 का मान, दूसरा यानी कि A2 और तीसरा यानी कि A3, दोनों का मान हमें 14 और 18 दे दिया है। अब हमें ज्ञात करना है यस 51 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बुक को हटाते हैं, जो बोले हैं वो तो पल्ले पड़ा नहीं होगा। अब हम लगाते हैं यहाँ पे सवाल, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या हमने कहा था। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया हमें, A2 का मान दिया, कितना का मान दिया, A2 का मान दे दिया है कितना 14 और दे दिया A3 का मान दे दिया कितना, A3 का मान दे दिया कितना 18 दे दिया। अब देखिए A2 का मान पता चल गया, A3 का मान पता चल गया, लेकिन हमें A1 का मान नहीं पता। A1 का मान हमें क्या नहीं पता है ना भैया। A1 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें A1 का मान, फिर A2 का मान आता है, फिर A3, समांतर श्रेणी ऐसे ही बनती है। तो देखो D का मान कैसे हम लोग निकालते हैं, D का मान हम निकालते हैं, D का मान जब निकालेंगे अगर, तो D का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से तो पहले को घटा देते हैं, यानी कि तीसरे में से दूसरे को क्या घटा देंगे। तो यानी कि 18 में से अगर हमने 14 को घटा दिया तो D का मान आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया ना, अब 4 आ गया। अब देखिए दूसरे में अगर हमने 4 को घटा दिया तो हमें पहला पद निकल जाएगा। A2 में अगर हम A1 को घटा देंगे तो हमें पहला पद मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है A1 ज्ञात करने के लिए हमें A2 में से अगर D को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, A1 का मान। तो A1 बराबर लिखेंगे, A2 की जगह पे कितना रखा है हमने, A2 की जगह पे हमने 14 लिख दिया, माइनस D की जगह पे हमने 4 रख दिया। A1 का मान कितना आ गया, 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना 10, हमें A1 का मान मिल गया। ठीक है, हमें ज्ञात ये नहीं करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए एक मेरे बुक में देख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है हाँ, हमें ज्ञात करना है यस 51 का मान ज्ञात। यहाँ पे देखिए यस 51 का मान क्या करना है, ज्ञात करना, हमें यही ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, यस 51 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ओके समझ में। हमें ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो हम क्या एन का मान पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए, कर सकते हैं। अब हम देखिए इस वाले फॉर्मूला से लगाएंगे, हमें यस 51 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यस 51 और यन का मान देखिए हमें पता चल गया, यन 51 है ना, तो यन भी पता चल गया, यन 51 है, यन की जगह पे कितना लिखेंगे 51 रखें, इतना हमें पता चल गया। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यस यन बराबर लगाना है, यन बटे 2 होता है बड़े कोष्ठ में। अब देखिए इसमें यल का मान कहीं भी ए एन का मान नहीं दिया, तो ए एन का मान जब नहीं दिया रहेगा तो यल का भी मान नहीं रखेंगे हम सूत्र, तो यन बटे 2। अब कौन सा फॉर्मूला, A2A प्लस कोष्ठ में यन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला हम रखेंगे। अब इसी फॉर्मूला पे आपको सभी मान क्या करना है, धीरे धीरे रख देना है। तो चलिए रखना शुरू करते। यन की जगह पे हम कितना रखना है, 51 रखना है, तो यस की जगह पे 51 रख दिए बराबर, यन की जगह पे 51 रखना था, बटे 2 हो गया, ये बड़ा कोष्टक आपका हो गया, ये हो गया 2 गुणे ए की जगह पे। अब देखिए A1 हो चाहे A हो, दोनों का मान सेम होता है, A लिखिए या फिर A1 लिखिए, बात एक ही होता है। तो A1 की जगह पे कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, प्लस यन की जगह पे हम कितना रखेंगे, 51 रखेंगे, माइनस 1 हो जाएगा। और डी की जगह पे आपको कितना रखना, हमें डी का मान अभी को हमने निकाला कितना, 4 निकाला, तो ये 4 हमने लिख दिया। अब इसी को लाइन टू लाइन आपको धीरे धीरे सॉल्व कर लेना। चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए
तो यस 51 हो गया बराबर ये 51 बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको कोष्टक में 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 प्लस अब 51 में से 1 घटा देंगे तो 50। अब 50 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। 50 चौको 5 चौको 20, हाँ 50 चौको 200 कितना आ जाएगा 200। कितना समझ में आ गया ना 200। तो 50 में 51 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। और 50 में से 4 से गुणा कर देंगे 5 चौको 20, 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 51 बराबर कितना हो जाएगा 51 बट्टे 2 हो जाएगा। 200 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 220 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया 0, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 0। ठीक है, तो हमें मिल गया क्या यस 51 बराबर मिल गया 51 गुणे कितना मिल गया 110 मिल गया। ठीक है, अब 51 का 10 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 51 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यस 51 का मान निकल जाएगा 5600 कितना आ जाएगा 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल गया 5610। ये आ जाएगा यस 51 का मान। यही हमें ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर दिया। ओके, समझ में आया बढ़िया से। चलिए, हमने 8वां क्वेश्चन भी बढ़िया से अच्छे से कवर कर लिए, अच्छे से लगा लिए। आपको उम्मीद करते बढ़िया से समझ में आ रहा होगा हर लाइन। अब चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां के बाद कौन सा आता है 9वां क्वेश्चन। 9वां के लिए बुक में देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले बुक में देखिए क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, मतलब प्रथम 7 पदों का योग, योग का मतलब यस n, मतलब यस 7 का मान कितना दे दिया 49 और प्रथम 17 पदों का योग। योग हमने कहा था जब भी योग आएगा तो वो समझ लीजिए यस n का मान। तो यस 17 का मान कितना आ जाएगा, यस 17 का मान 289 हो जाएगा। अब इसके प्रथम n पदों का मतलब यस n बराबर क्या करना है हमें ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए हम इसी क्वेश्चन को जो बताए हैं वही हम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। डायरेक्ट करेंगे सॉल्व, हल करेंगे। अब चलिए जो जो मान दिया है वो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे। चलिए रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कर रहा है, जो दिया है क्या दिया है यस 7 दिया है। यस 7 का मान कितना दे दिया 49 दे दिया पहला चीज़। और दूसरी चीज़ क्या दिया है, दूसरी चीज़ यस 17 का मान दे दिया। ठीक है, यस 17 का मान 289 दे दिया। अब हमें ज्ञात करना है यस n बराबर क्या करना है ज्ञात, ये चीज़ें हमें ज्ञात करना है। जो जो बुक में दिया था वो देखिए, प्रथम 7वें पदों का योग कितना दिया 49 और उसके बाद 17 पदों का योग कितना दे दिया है 289। तो यस 7 बराबर 49 और यस 17 बराबर 289। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद ठीक है, अब देखिए एक बार इसको सॉल्व करेंगे हमने, एक बार यस 7 को इस साइड सॉल्व करेंगे, एक यस 17 को इस साइड सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा एकदम बढ़िया से मज़ा आ जाएगा आपको लगाने में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कौन सा यस वाला फॉर्मूला है तो यस n वाला फॉर्मूला रखते हैं। यस n बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है बताइए, यस n बराबर होता है n/2 होता है बड़े कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू क्या होता है d होता है। इस तरीके का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला एक ही में हमने यूज़ करना है, ये फॉर्मूला दोनों में यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इस वाले को मतलब ये 7 वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यस n की जगह पे 7, जहाँ जहाँ यस n रहेगा वहाँ पे क्या रखेंगे 7। 7/2 लिख दिए, 2 गुणे ए का मान क्या हमें पता है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। क्या n का मान पता है, हाँ भैया पता है n का मान 1। और d का मान क्या पता है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। इस तरीके से लिख दिए। फिर आगे बढ़िए, यस 7 का मान कितना लिख सकते हैं हम 49 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका 7/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 और 6 का d में गुणा करेंगे तो 6d हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हमने क्या बताया था, इस वाले को कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए, नीचे वाला हमेशा ऊपर जाता है और ऊपर वाला हमेशा कहाँ आता है बराबर के नीचे आ जाता है। इतना समझ में आया। तो 2 को 49 में हम यहाँ पे 2 को 49 के यहाँ भेज देंगे। 2 गुणे
सॉरी 49 × 2 हो जाएगा। ये 7 ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर। अब देखिए इतना सॉल्व हो गया। अब ये कोष्टक वाला, कोष्टक में से देखिए कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, कुछ सेम है तो कॉमन कर सकते हैं। देखिए 2 इसमें भी है, 2 6 इसमें है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी है, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, ए, 2 1 कम 2 हो गया, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6D हो गया। इतना हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर इसके गुणे में है तो ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हम लिख रहे हैं। तो देखिए फिर क्या कर लिखे हमने यहाँ पे हमने 49 लिख दिया, गुणे 2 लिख दिया, बटे 7, इसको टच नहीं करना। अब देखिए इतने के गुणे में कौन बैठा है, 2 बैठा है। तो हमने कहा था ना जब भी कोई अंक गुणे में बैठा हो तो उसको उठाकर कहाँ पे, बराबर के बट्टे में भेज देते, बराबर के बट्टे में हमने भेज दिया। ये हो गया आपका a + 3D बच गया, ठीक है। अब देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे, दोनों को हमने काट दिया। अब इसको भी काट, 7 1 कम 7 और 7 7 कितना हो जाएगा, 49। कितना बच गया, 7। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें मिला क्या, a + 3D बराबर कितना लिखेंगे, 7। इस तरीके से हमें मिल गया 7, ठीक है। इस तरीके 7 मिलने के बाद ये हमारा कौन हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 मिल गया। अब हम इस वाले को देखिए यहाँ पे बगल में ही साइड में इसी फॉर्मूला से हम लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है, यस n बराबर होता है n/2 होता है बड़े कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू क्या होता है, d होता है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी में हम थोड़ा सा बगल में ये वाला फॉर्मूला, अब इसको रख के हमें सॉल्व करना है। चलिए रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम देखिए हमें करना होता है, यस n की जगह पे आप कितना रखना है, 17 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस 17, कितना लिखेंगे, यस 17, 17 बराबर लिखेंगे n की जगह पे 17/2 बड़ा कोष्टक में 2 लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना एकदम साफ साफ। 2 लिखेंगे, a लिखेंगे प्लस n का मान हमें पता है 17 - 1 और d का मान नहीं पता है तो d लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते, यस 17 की जगह पे 289 लिख देंगे बराबर, ये हो जाएगा 17/2 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस क्या हो जाएगा, 17 में से 1 घटा देंगे तो 16d हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना होता है। अब देखिए इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 289। अब ये देखिए नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर के गुणे में चला जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये 17 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हमने क्या कॉमन, हमें क्या कॉमन, देखिए 2a हो गया प्लस 16d हो गया, ठीक है। इस तरीके से बचा। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए ये हम काट सकते हैं, 17 17 कितना होता है, 17 का 17 में टेबल पढ़ेंगे तो 17 से 289 हो जाता है। गुणे 2 है, ये 2 लिख दिए। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन ले सकते, 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो a बचा, और 2 8 16 होता है, d बचा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 17 × 2/2 बराबर a + 8d बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे काट दिए, बचा कितना, a + 8d बराबर कितना बच गया, 17 बच गया। ये आपका आ जाएगा समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 तैयार हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने हैं, हमें घटा देना। हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण जो है, समीकरण 2 को घटाना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब लिखते हैं कैसे घटाना। तो 2 समीकरण 2 कौन सा हमारा, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 है, तो इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, a + 8d बराबर 17 लिख दिए। और फिर उसके नीचे समीकरण 1 को लिखना है तो a + 3d बराबर क्या लिखेंगे, 7, ठीक। हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। इस तरीके से हमने घटा दिया, ये कट गया, घटा। अब देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5d हो जाएगा, और 17 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 आ गया। अब देखिए ये d के गुणे में है तो गुणा वाला हम क्या बताए थे, बराबर के बट्टे में चला जाता है। तो d बराबर ये हो जाएगा 10 बटे कितना, 5, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि d बराबर आपका कितना आ गया, 2। हमें इसका मान ज्ञात नहीं करना, हमें d का मान निकल गया ना, लेकिन हमें ये अब d का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इस तरीके से रखने पर हमने रख दिया। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ पर हमारे, यहाँ पर है। क्या क्या है हमारा समीकरण 1, समीकरण 1 हमारा दिया a + 3d बराबर 7। अब इसमें हमें किसका मान रखना है, 2 का मान रखना है। तो चलिए रखना शुरू करते हैं। तो 2 का मान रखेंगे तो a प्लस ये 3d का मान कितना है, 2 बराबर 7। अब इसमें a
प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। अब 6 प्लस में तो पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 7 माइनस क्या हो जाएगा 6। a बराबर 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। हमें a का मान कितना मिल गया 1 और d का मान मिल गया 2। अब हम निकाल सकते हैं यस यनवा पद है, हमें ज्ञात करना है यस यनवा पद ज्ञात करना है। तो यस यन बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसी वाले क्वेश्चन को यहाँ से हम यहाँ से लगाना शुरू करें। कौन सा फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला हमारा होता है यस यन बराबर, कौन सा होता है? यस यन बराबर होता है यन बटे 2 होता है बड़े कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे जो जो मान अभी को हमने निकाला वो हमें रखना है इसमें। अब कैसे रखना है वो हम आपको बताते इधर। देखिए यस यन हमें ज्ञात ही करना है, तो यन की जगह पे हम कितना रख सकते हैं बताइए। यन का मान हम निकाले हैं क्या? यन का मान हमें पता ही नहीं है, तो यस यन बराबर छोड़ देंगे। यन बटे कितना लिखेंगे? यन बटे हम लिखेंगे 2। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए बड़ा कोष्टक 2। ए की जगह पे कितना रखना है? देखिए यहाँ पे ए की जगह पे 1 लिखे है ना, 1 प्लस यन का मान हमें नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, और इंटू डी का मान कितना है हमें 2 दे दिया। कितना दे दिया? 2। इस तरीके से अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यस यन बराबर हो जाएगा ये यन बटे 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस 2 का यन में गुणा करेंगे 2 यन हो जाएगा, माइनस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस में, ये देखिए माइनस में। देखिए अंक जब सेम होना चाहिए और चिन्ह जो है अलग होना चाहिए। अब इसके आगे कुछ नहीं होता, इसके आगे प्लस हो गया, इस 2 के आगे माइनस है, तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो हमेशा काट देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बच रहा है, यस यन बराबर बच रहा है यन बटे 2 बच रहा है, गुणे क्या बचा है अंदर 2 यन बच रहा है। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या? यस यन बराबर यन का यन में गुणा करेंगे तो यन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यन का यन में गुणा करेंगे तो यन स्क्वायर। हमें यही यस यन का मान पता करना था। यस यन का मान हमने निकाल दिया, कितना निकल गया? यस यन बराबर यन स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट आंसर। समझ में आ गया? ये सब सवाल बहुत ही बड़ा है, लेंदी है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। तो आगे देखिए क्या कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन। 10वां क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 कामा A2 कामा डॉट डॉट AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। अब ये देखिए हमें क्या है, समांतर श्रेणी में बनाती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? अगर A1 A2 A3 अगर समांतर श्रेणी में है तो AN बराबर 3 + 4N के लिए प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना। दूसरा AN बराबर 9 - 5 है। इन दोनों के लिए प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, आपको ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम 10वें का पहला पॉइंट को लेकर चलेंगे सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। उसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। ये देखिए हम आ गए यहाँ पर। अब देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 10वां। 10वां का कौन सा क्वेश्चन है? 10वें का पहला क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन लगाएंगे और वो भी डायरेक्ट क्या करेंगे? हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें ऊपर दे दिया A1 A2 A3 डॉट 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 करके AN दे दिया, डॉट 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 करके दे दिया। ठीक है, इस तरीके से दिया। फिर पहला कौन सा दिया? क्या दिया है? AN दिया है। AN बराबर दे दिया है, क्या दिया है? 3 + 1 मिनट देख लेते हैं। 10वां 3 + 4N दे दिया। कितना दिया? 3 + 4N दे दिया। अब इसके लिए कितना? 15वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इससे हम निकालेंगे समांतर श्रेणी में कैसे बैठाएंगे। तो AN बराबर 3 + 4N के लिए पहला पद ज्ञात करने के लिए तो A1 निकालना है। तो A1 निकालने के लिए देखिए एन की जगह पे 1 रखेंगे तो जहाँ n है वहाँ पे 1, 3 + 4 गुणे 1 रख दिए। यहाँ पे निकल गया 3 + 4 और 3 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो AN बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। A1 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना? 7। अब A1 निकल गया। अब निकालेंगे कितना? A2 का मान निकालेंगे। तो A2 के लिए A की जगह पे 2 रखेंगे n की जगह पे। तो इस वाले में देखिए, इसी वाले में n की जगह पे कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं। तो 3 लिखेंगे प्लस 4 गुणे n की जगह पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। A2 बराबर ये जगह 3 + 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। A2 बराबर 8 3 कितना हो जाएगा? 11। हमने A2 भी निकाल दिया। अब निकालते हैं A3 का नंबर। A3 का मान कैसे निकालेंगे? A3 बराबर निकालेंगे तो देखिए ऊपर यहाँ पे n रहेगा, वहाँ पे 3 रखना है। 3 + 4 गुणे कितना रखना है? 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 4 3 कितना हो जाएगा? 12। तो A3 के बराबर कितना हो जाएगा? 12 3 कितना हो जाएगा? 15। हमें देखिए A का वैल्यू
देखिए A1 का वैल्यू पता चल गया, A2 का वैल्यू पता चल गया और A3 का वैल्यू पता चल गया। अब इसे हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AP बराबर लिख सकते हैं A1 की जगह पे 7, A2 की जगह पे 11 और दूसरा तीसरे का नंबर कितना 15, कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम छोड़ सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें निकालना है इससे A का मान, B का मान, A का मान, D का मान। तो A बराबर पहला पद कितना हो जाएगा 7 और D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं 11 में से -7 को घटा देते हैं। तो D का मान 7 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना? 4 आ जाएगा। क्लियर? ये देखिए 4 आ गया। अब देखिए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं ये भी तो पता करना था। अब देखिए 7 में हम 4 जोड़ेंगे तो 11, फिर 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 4 जोड़ेंगे, देखिए 4 4 जुड़ते जा रहा है। तो ये मतलब क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो हमें A बराबर निकल गया, D बराबर निकल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि 15वां पद ज्ञात, प्रथम 15वां पद है यानी कि ज्ञात करना। तो n बराबर में मिल गया कितना 15, ये D का मान। तो A का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया और n का मान। अब लगा देंगे हम क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यस n बराबर, यस n बराबर कौन सा होता है, n/2 होता है। ठीक है, n/2 होता है और क्या होता है कोष्टक में 2a प्लस कोष्ट में n-1 इंटू डी होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हम सभी मान को क्या करना है, रख देना है। कौन सा मान, चलिए बताते हैं। तो यस n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n की जगह पे कितना रखेंगे आप, 15 रखेंगे। ठीक है, तो यस 15 बराबर लिखेंगे, n की जगह पे 15 रखना है, बटे 2 हो गया और 2 हो गया। A की जगह पे कितना रखना है 7 प्लस n की जगह पे रखना है 15 माइनस 1, D की जगह पे 4। अब इसको कर देना है हमें सॉल्व। ठीक है, मान रख दिए फॉर्मूला में, अब सभी मान रखना है। तो मान रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे। ये हो गया 15/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 7 दूनी हो गया 14 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 15/2 हो गया, ये हो गया गुणे में 14 चौको 56, 56 में 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 56 में और 16 सॉरी 14 का 4 में गुणा करेंगे तो 56 का 14 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। डायरेक्ट हम कर दिए 14 चौको 56, 56 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो गया, हासिल लगा 1 का, 2 पंजे 10। तो यस 15 बराबर हमें कितना मिल गया 15 गुणे कितना हो गया 35। अब 15 का 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यस 15 बराबर आ जाएगा 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 525। तो हमने पहला पॉइंट का निकाल दिया, यस का 15वां पद 525 आ गया। क्लियर, यही हमें पता करना था ना। ये देखिए हमने अच्छे से बता दिया लाइन टू लाइन एकदम बढ़िया से। तो यस n का मान निकालें, पहला पद दूसरा पद तीसरा निकालें, फिर उसके बाद देखिए ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। जब समांतर श्रेणी में है तो उसका 15वां पद, हमें 15वां पदों का योग निकालना। तो उसके लिए A, D और n का मान पता चल गया। तुरंत हमने यस n का मान फॉर्मूला लिखा, यस n के फॉर्मूला पे सभी मान निकाल कर यस 15 का मान हमने 525 निकाल दिया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन के लिए। अब इसी के बगल में जस्ट ये देखिए यहाँ पे जगह जब छोड़े हैं ना, ये जगह पे हम दूसरा पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट पहले का सॉरी 10वें का दूसरा पॉइंट कह रहा है कि an दे दिया, an बराबर दिया 9 माइनस 5n। सेम वही काम देखिए जो बगल में करेंगे वही इसके बगल में, यहाँ पर ये वाला भी सेम उसी तरीके से हमने करना शुरू करेंगे, जिससे कि आपको समझने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पहला पद मतलब पहला पद निकालना है। तो उसके n की जगह पे जहाँ जहाँ n वहाँ पे 1 रखना है, यह 1 रख दिए। अब फिर क्या करना है, ये हो गया देखिए 9 माइनस 5 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। A1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 1 कम 5, फिर A1 बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 5 4 9। A का मान कितना निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर A2 का मान निकालेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा, अब n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 लिख दिए, 9 माइनस 5 गुणे कितना हो जाएगा 2, फिर निकालेंगे 9 माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, फिर कितने के 9 में से 10 घटाएंगे तो 1, बड़े के आगे क्या माइनस, तो माइनस लगा देंगे। A2 का मान निकल गया। फिर निकालेंगे A3 का मान, एक और मान निकालेंगे। तो A3 का मान निकालने के लिए क्या करना है, जहाँ पर n है वहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो 9 माइनस 5 गुणे कितना रखना है 3 रखना है, तो बराबर 9 माइनस 5 3 का कितना हो जाएगा 15। अब 9 में से 15 को घटा देंगे, 9 1 10 5 1 6 आ जाएगा। बड़े के आगे माइनस, तो ये माइनस में, तो A3 का भी मान हमें मिल गया। तो हमें किसका मान मिल गया, देखिए A1 का मान मिल गया, यहाँ पे
A2 का मान देखिए यहाँ पे मिल गया और A3 का मान निकल गया। A3 का मान, तीनों मान निकल गया अच्छे से। अब तीनों मान निकालने के बाद अब इसे हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम लिखेंगे क्या, AP बराबर लिखेंगे क्या क्या दिया, 4 दिया है, फिर -1 दिया है, फिर माइनस क्या दे दिया है, -6 दे दिया, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 4 में से अगर हमने क्या, देखिए 4 में से क्या करना है हमें, देखिए 4 में अगर एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या, सॉरी अब इसमें देखिए कैसे करना है हमें, 4 में से -5 को घटा देंगे तो कितना, -1 आएगा, माइनस देखिए इसमें से। अब देखिए D में से सबसे पहले ये देखिए A का मान निकालिए, सबसे पहले A का मान निकालिए। A बराबर कितना होता है, A बराबर 4 होता है। और D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, D का मान निकालने के लिए दूसरे में से पहले को क्या करते, घटा देते। दूसरा इतना है, -4 क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो 4 में से -5 को घटाएंगे तो -1 आएगा, फिर -1 में फिर -4 को -5 को घटा देंगे तो -6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो हमें A का मान पता चल गया, D का मान कितना पता चल गया, -5, और हमें 15वां पद ज्ञात करना था। तो n बराबर कितना दे दिया, इसमें भी 15, सेम वही रखना है, n का मान कितना रख देना है, 15 रख देना। अब सेम वही पैटर्न, वही काम करना है, क्या करना है हमें, रखना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, यस n बराबर, कौन सा, यस n बराबर होता है फॉर्मूला, यस n बराबर होता है n/2 होता है, बड़े कोष्ठ में 2a प्लस कोष्ठ में n-1 होता है, इंटू क्या होता है, d होता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे सभी मान को हमें क्या कर देना है, रख देना लाइन से लाइन। चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मान को रखना है। क्या मान रखना है, तो यस n की जगह पे कितना रखना है, 15। तो यस 15 बराबर n की जगह पे 15 रखना है, बट्टे कितना रखना है, 2। बड़ा कोष्ठ में ये हो जाएगा 2, ठीक, ये हो जाएगा 2। a की जगह पे कितना रखना है, 4 रखना है, प्लस n की जगह पे कितना रखना है, 15 रखना है, -1, और d की जगह पे कितना रखना है, -5 को रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। यस 15 बराबर ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, ठीक, 15/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अब ये देखिए 15 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब ये माइनस का प्लस में गुणा होगा तो ये माइनस, और ये हो जाएगा 14 गुणे कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। अब देखिए 8 में से इसका गुणा तो पहले कर लेते हैं। तो इसका गुणा कर 14×5 कितना होता है, 14×5 70 होता है। कितना होता है, 14×5 70 होता है। 70 लिख दिए। यस 15 बराबर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। अब 8 में से 70 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -62 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या होता है, गुणा काट देंगे। 2 1 कम, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 हो गया, 2 3 6, 2 1 कम 2, कितना बच गया, यस 15 बराबर ये हो गया 15 गुणे ये हो गया -31 हो गया, ठीक है। अब 15 का 31 में पहले गुणा कर दीजिए, -400 कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -65 400। तो ये भी आ गया आपका आंसर। यह 15 का मान -465 आ गया। समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया। देखिए एक साइड हमने ये पहला पॉइंट का लगा दिया, दूसरा पॉइंट देखिए बगल में सेम टू सेम उसी तरीके से लगाना था, इसलिए उसी के बगल में लगा दिए, ठीक है। बढ़िया से दोनों का आंसर देखिए, पहले का इतना 525 आ गया और दूसरे का यस 15 का मान -465 आ गया। क्लियर, बढ़िया से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए बुक में देखिए ध्यान से, बुक में देखिए अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन है आपका, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दे दिया है 4n - n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद यानी कि यस अर्थात यस1 बराबर क्या है, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें इतना सारा दे दिया, क्या क्या ज्ञात करना है वो लाइन टू लाइन हमें लिखना है। सबसे पहले देखिए हमें क्या कर दिया, क्या AP के प्रथम n पदों का योग दे दिया, यस n बराबर दे दिया 4n - n स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये लिखना है, ठीक है। इसका प्रथम पद यानी कि यस1 ज्ञात करना है, यानी कि A ज्ञात करना है। A और यस1 दोनों का मान एक ही होगा। A का मान निकालिए या फिर यस1 का मान, दोनों का मान क्या होगा, एक ही होगा। क्या है, अब यस1 का मान निकल जाएगा। प्रथम 2 पदों का योग यानी यस2 का मान ज्ञात करना है। दूसरा पद यानी कि A2 का मान निकालना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद का मान ज्ञात करना है। चलिए बताते हैं कैसे कैसे आपको बताना है, समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम बुक को यहीं पर रख रहे हैं अपने पास। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डाल लेते हैं। ये 11वां क्वेश्चन लास्ट है ना, तो ये 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसको करेंगे हम क्या, हल, ठीक है।
ग्रामर क्वेश्चन को डायरेक्ट हम कर रहे हैं हल। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है यस यन, ये सॉरी हमें दे दिया है क्या ज्ञात, हमें दे दिया क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें वो लिख लेना, ठीक है। हमें ज्ञात करना है, देखिए ग्रामा है ना, देखिए यहाँ पे ग्रामा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए यनवा पद दे दिया है यानी 4n माइनस यन स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, हमें दे दिया है यस यनवा पद दे दिया है, यस यन बराबर दे दिया है क्या 4n माइनस यन स्क्वायर दे दिया, इस तरीके से। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो बताते हैं। तो हमें ज्ञात करना है पहला पद यानी कि प्रथम पद यानी कि ए ज्ञात कीजिए या फिर यस वन, दोनों का मान ज्ञात करना, मतलब ए और ए का मान जो आएगा वही S1 का मान होगा, ठीक है। ये बराबर हो गया, हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक। और दूसरा चीज़ क्या ज्ञात करना है हमें दूसरी चीज़ ज्ञात करना है प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग मतलब S2 का मान ज्ञात करना है, कितना मान S2 का मान क्या करना है ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करना है हमें दूसरा पद ज्ञात करना, मतलब A2 बराबर क्या करना है ज्ञात करना है। और तीसरा पद यानी कि A3 भी ज्ञात करना है, A3 बराबर ज्ञात करना है। और 10वां पद यानी कि A10 बराबर भी ज्ञात करना है। और 90वें पद यानी कि AN बराबर भी ज्ञात करना है। हमें देखिए इतना सारा लाइन टू लाइन ढेर सारा ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करना है, लाइन से एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि A यानी कि S1 का मान हम ज्ञात करेंगे पहले, फिर S2 का मान, फिर A2 का मान, A3 का मान, A10 AN का मान, सभी का मान लाइन से लाइन हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बुक को अब हटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि हमने जो जो दिया है बुक में ना वो पहले कॉपी पे इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यस यन यानी कि S1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यस यन की जगह पे कितना रखेंगे, एक रखेंगे, कितना रखेंगे एक रखेंगे। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो यस यन के मतलब यस यन की जगह पे कितना रखना है, एक रखना है। तो 4 यन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पे एक रखना है, माइनस एक का हो गया होल स्क्वायर, इस तरीके से। फिर S1 बराबर 4 एकम 4 माइनस एक का होल वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है। फिर S1 बराबर 4 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अब S1 का मान हमें कितना मिल गया 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका मान जितना निकलते जाएगा यहाँ पे हम साइड में लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 3 आ गया, ए का मान या फिर पहला पद यानी कि S1 मान, ये देखिए ए के भी बराबर हो सकता है 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो S1 मान हमने निकाल दिया 3, ठीक है। अब S1 का मान निकाल लिया, अब निकालना हमें S2 का मान। अब ये इसी वाले में यन की जगह पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे। अब चलिए 2 रखते हैं। तो S2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे यन की जगह पे कितना रखेंगे, अब 2 रखेंगे, माइनस यन की जगह पे कितना रखेंगे 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा S2 बराबर 4 दूनी हो जाएगा 8 माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो S2 बराबर 8 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो S2 का भी मान हमें निकल गया कितना 4 निकल गया, 4 निकल गया S2 का मान, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब हमें निकालना है A2 का मान, कितना मान निकालना है A2 का मान। तो हमें पता होता है कैसे A2 का मान निकालते हैं। A2 का मान हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, देखिए इसे देखिए A1 को मानेंगे A1 और S2 को मानते हैं A2, ठीक है। तो अगर A2 में से A1 को घटा देंगे तो हमारा A का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। मतलब कहने का ये मतलब है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मतलब कि कहने का मतलब S2 में से, मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, दूसरे पेन से लिखते हैं, यहाँ पे हमने S2 में से अगर हमने घटा दिया S1 को तो S1 के मान कितना आ जाएगा, S1 में से S2 में से S1 का मान घटा देंगे तो हमें निकल जाएगा किसका A2 का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो ये तीसरा वाला पद निकल जाता है, ठीक है। दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो हमारा तीसरा पद A2 का मान निकल जाएगा। तो A2 का निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब इसमें मान रखना। S2 का मान कितना निकाले हैं 4 माइनस S1 का मान कितना निकाले हैं 3 बराबर ये हो जाएगा A2, यानी कि A2 बराबर हो जाएगा 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो A2 का मान कितना निकल गया, हमें 1 मिल गया, ठीक है। A2 का भी मान निकल गया। अब निकालना हमें A3 का मान। अब A3 का मान कैसे निकालेंगे, A3 का मान निकालने के पहले हमें सबसे पहले D का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है, D का मान। तो हमें D का मान कैसे निकालते हैं बताइए। A2 में से किसको A को घटा दे, A2 में से A को क्या घटा दे तो हमें किसका मान निकल जाए D का मान। तो हम पहले सबसे पहले D का, यहाँ पे देखिए हम बगल में यहाँ पे D का मान निकालते हैं। तो D बराबर हम निकालते हैं किसको, A2 में से घटाना होता है A2 में से A को घटा देते हैं, A
को घटा देंगे तो हमारा डी का मान निकलता है। तो A2 में से डी का मान यानी कि S1 का मान रख रहे हैं ना, यही A का मान होता है, S1 का मान ही A का मान होता है, याद रखिए। तो S1 की जगह पे कितना रखेंगे, A रख देंगे, ठीक है। अब देखिए D हो गया, D बराबर A2 का मान कितना 1 और A का मान कितना निकला है 3 निकला है, कितना 3। अब देखिए D बराबर कितना आ गया आपका -2 आ गया, कितना आ गया -2। अब D का मान निकल गया, अब D का मान निकल गया तो अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, A n का मान, मतलब कि अब हमें A nवां पद निकालना है, कितना निकालना है A1nवां पद। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं A n का मान। तो A n का मान कैसे निकालेंगे बताइए, यहाँ पे देखिए A n हम लिख सकते हैं, A n बराबर फॉर्मूला लिख रहे हैं, A n बराबर A प्लस कोष्ट में n-1 इंटू क्या होता है D। अब A n बराबर A की जगह पे कितना रखेंगे बताइए, A की जगह पे हम कितना रख सकते हैं, A की जगह पे अभी को 3 निकालें, प्लस n की जगह पे कितना नहीं पता है, n छोड़ दीजिए, D की जगह पे हम रख सकते हैं -2 रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, यस n बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब देखिए ये प्लस का माइनस में गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2 का n में गुणा होगा तो 2n हो जाएगा, माइनस का माइनस में फिर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ये n बराबर, अब देखिए 3 यहाँ पे 2 है, दोनों प्लस प्लस में है तो 3 2 5 हो जाएगा, -2n हो जाएगा। तो an का मान कितना निकला, 5 -2n हो गया, ठीक है। अब an का मान कितना निकल गया, यहाँ पे हमें an का भी मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसी का मान निकला, 5 -2n निकल गया, ठीक है। A1 का मान, an का मान निकल गया। अब an का मान निकलने के बाद अब हमें निकालना है कि A3 का मान, A10 का मान। अब इससे हम आराम से A3 का मान निकाल सकते हैं और A10 का मान निकाल सकते हैं। तो n की जगह पे आप कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, कितना 3। तो A3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस n की जगह पे आप कितना रखना है, 3 रखना है। तो A3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। तो A3 बराबर हो जाएगा 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1। अब A3 का भी मान हमें पता चल गया कितना, -1 हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब A10 का मान, अब इसी तरह A10 का मान निकालेंगे। अब इसी an में देखिए, इस वाले an में, अब इस वाले an में हम क्या रख देंगे, 10 का मान रख देंगे। तो n की जगह पे 10 रख रहे हैं तो बराबर ये 5 - 2 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो A10 बराबर हो जाएगा 5 - 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है। फिर A10 बराबर हो जाएगा 5 में से 20 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब बड़े के आगे माइनस है तो -10, तो A10 का मान कितना आ जाएगा, -15, कितना -15 हो जाएगा, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना, हमें सभी मान ज्ञात हो गया, हमें ज्ञात करना, देखिए ध्यान से देखिए हमें ज्ञात क्या क्या करना था। हमें ज्ञात करना था, देखिए A का ज्ञात करिए या फिर S1 का मान ज्ञात कीजिए, दोनों का मान सेम होता है 3। तो ये देखिए S1 का मान हमें 3 निकल गया, ठीक, पहला निकल गया। फिर क्या ज्ञात करना है, S2 का मान निकालना था। देखिए यहाँ पे S2 का मान कैसे निकालना था, हमने निकाल दिया S2 का मान। फिर निकालना था A2 का मान निकालना था, यहाँ पे देखिए A2 का भी मान हमने निकाल दिया। फिर हमें क्या निकालना था, A3 का मान निकालना था, A10 का मान और AN। तो सबसे पहले हमने AN का मान निकाला। तो AN का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AN का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, AN का मान। अब इसी में हमसे किसका का मान निकालेंगे, A3 का मान। A3 का मान देखिए यहाँ पर निकल गया, A3 का मान निकल गया। फिर लास्ट निकालना था A10 का मान, तो A10 का मान यहाँ पे निकल गया। सभी मान अच्छे से लाइन टू लाइन हर एक पार्ट वाइज आपको बता दिए। तो यही आपको पूरा का पूरा टोटल आंसर निकालना था, हमने पूरा का पूरा आंसर एक एक करके बता दिया। तो 11 क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, हम लगाएंगे अगले वीडियो में 12 से लेके पूरा 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे। तब के लिए आप बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। अब आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को।